मैं सुशीला मिंट सबों को हैप्पी क्रिसमस। देखिए क्रिसमस का प्रेयर कैसा होता है। अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से 7 तक। हमको एक पुत्र
पुत्र मिला है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूटते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन में हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधे पर रखा गया है और उसका नाम होगा अबोध परामर्श दाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 11 से 14 तक। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि धार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तुस के समाज जगत की जनगणना की राजगणना निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्यूरियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया और जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरी हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लेटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी।
उस पत्र में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जग कर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचानोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लगेगा और चरी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के पुण्य दुर्भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट
हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीजेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही हमें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सन्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु अपने एक सेवक से कम की वे सुधेले जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले कब्रों से जा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो ख्रिस्त में विश्राम करते हुए आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफानुस, मथियस, बरनबास, इग्नासियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेट्रुस, फेलिसितास, परपेतुआ, अग्नेत, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इनमें सर्वशक्तिमान पिता मेरी बनाई हुई वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।